अध्याय 12 चैप्टर में दिया है। यह छठा क्लास का साइंस का चैप्टर है अध्याय 12। इसमें दिया गया है मेन हेडिंग में पृथ्वी से परे। इस चैप्टर में पृथ्वी से जो परे जानकारी है उसी जानकारी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे इसमें दिया गया है कि सूर्य क्या है और सूर्य के नज़दीक जो ग्रह हैं वह कौन कौन से ग्रह हैं तथा उसका क्या काम है, और ध्रुव तारा जो है, हमारा जो ध्रुव तारा है वह सप्तर्षि उसका किस तरह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये जो ध्रुव तारा है सप्तर्षि इसका किस प्रकार परिक्रमा करते हैं, इसी चैप्टर के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल से रिलेटेड जो जानकारी है उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन और आंसर को जानेंगे। जैसे 1 नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मिलान करना है इसको कि पृथ्वी का उपग्रह किसको कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा को कहते हैं, ऑप्शन घ हो जाएगा। फिर सेकंड में दिया है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन ग हो जाएगा। 3 नंबर में दिया है कि तारामंडल किसको कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि ओरायन जो है वह तारामंडल का एक भाग होता है, तो ओरायन हो जाएगा। 4 नंबर में दिया है कि एक ग्रह जिसे सामान्यतः संध्या तारा कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको शुक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। 2 नंबर में आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। चलिए इसको पढ़कर पहले हम समझते हैं। मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। ठीक है, और मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूँ। चलिए फिर से इसको हम पढ़कर समझते हैं आसानी से। मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। तो देखिए मंत्रणा शब्द जो है इसमें म शब्द है, मंत्रणा में म है, यंत्रणा में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, फिर आगे दिया गया है इसमें कि सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में दिया है कि मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। जैसे देखिए गगन में ग शब्द, ठीक है, और सागर में ग शब्द, तो यहाँ पे हम ग लिख देते हैं। अब तीसरे स्टेप में दिया है कि मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं। तो जल में जो ल शब्द है वह जग में ल शब्द नहीं है। तो तीसरा अक्षर जो जल में ल शब्द है वहाँ पर हम यहाँ पर ल शब्द लिख देते हैं। अब अंतिम स्टेप कह रहा है कि मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूँ, उस ग्रह का नाम बताएं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि मंगल ग्रह होगा आपका। ठीक है, अब चलिए ख नंबर में आपका दिया है कि इस प्रकार की 2 पहेली आप स्वयं बनाएं। चलिए अब इसको हम बनाकर देखते हैं। देखिए हमने लिखा है उत्तर ख में कि मेरे नाम का पहला अक्षर शुभ में है, खूब में नहीं। तो शुभ में जो है वह यहाँ पर हम लिख देते हैं, शुभ में है मेरे नाम का पहला अक्षर। तो यहाँ सु शब्द हम लिख दिए, खूब में नहीं है। फिर आगे दिए हैं कि और दूसरा अक्षर चक्र और वक्र दोनों में है, चक्र वक्र दोनों में है। तो चक्र में क शब्द है, देखिए यहाँ पे, फिर वक्र में क शब्द है, दोनों में है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्र। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि जबकि मैं सूर्य के नज़दीक एक ग्रह हूँ, तो सूर्य के नज़दीक एक ग्रह शुक्र है, तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है शुक्र। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे सवाल हम देखते हैं। 3 नंबर में आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क लुब्धक। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। सूर्य का ग्रह नहीं है, तो सूर्य का ग्रह कौन नहीं है, प्लूटो हो जाएगा, प्लूटो ऑप्शन ग। बाकी जो तीनों ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, वरुण, शनि, याम बृहस्पति और जो शनि, ये सब क्या है, सूर्य का एक ग्रह होता है। ठीक है, प्लूटो एक ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर ग का ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर में हम सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि ध्रुव तारा और लुब्धक में से कौन अधिक चमकदार होते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है 5 नंबर का कि ध्रुव तारा और लुब्धक में लुब्धक अधिक चमकदार होते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में सवाल दिया गया है आपका कि सौर परिवार का किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र 12.12 में दर्शाया गया, इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, क्या इसमें ग्रहों का क्रम ठीक है, यदि ठीक नहीं है तो
चित्र के नीचे दिए गए बक्सों में उसका सही क्रम लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र दर्शाया गया है, ये जो सभी ग्रह है यहाँ पे, इन सब का हमको पैटर्न को सही करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन के यहाँ पे हम सही पैटर्न देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि एक सूर्य हो जाएगा और इसके नज़दीक जो सबसे नज़दीक जो ग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका शुक्र, फिर इसके तीसरे स्टेप पे यहाँ पे पृथ्वी, और ये जो लाल जो यह ग्रह के रूप में है यह मंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये इससे जो बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इसको चेंजिंग कर दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अरुण कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इसका, यहाँ पे शनि की जगह क्या हो जाएगा, अरुण। ठीक है, और ये जो ये ग्रह है इसको हम क्या कहते हैं, शनि, इसको हम क्या कहेंगे, शनि। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है हमसे भी। देखिए इसको फिर अंत वाला को हम यहाँ पे कहेंगे वरुण, ये अंत वाला सही है, यहाँ पे हो जाएगा वरुण। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार से इसका क्रम हुआ। अब चलिए अब आगे इसमें हम सवाल देखते हैं। चलिए 7 नंबर में सवाल देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर में दिया है कि रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.13 में दर्शाया गया है। बिग दीपर एवं लिटिल दीपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, ध्रुव तारे को पहचाने और चित्र में नाम लिखिए। देखिए इसमें कह रहा है आपको कि आपको बिग दीपर एवं लिटिल दीपर तारों को इस रेखाओं से जोड़ना है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाकर समझते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो 7 तारे हैं, जो 7 तारे, इन्हीं 7 तारों से मिलकर हमारा बिग दीपर बनता है। जैसे यहाँ पे ये 4 हो गया और ये 2 6 और ये 7, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिग दीपर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बिग दीपर। फिर इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं अर्सा माइनर, इसको हम अर्सा URSHA अर्सा माइनर भी बोलते हैं। ठीक है, ये और इसको हम सप्तर्षि भी बोलते हैं। यही जो सप्तर्षि हैं, ये जो बिग दीपर वाला सप्तर्षि, ये ध्रुव की चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। अब यहाँ पे लिटिल दीपर का हम बनाते हैं। जैसे यहाँ भी छोटी छोटी 7 तारों से मिलकर लिटिल दीपर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 हो जाएगा, छोटे छोटे तारों से मिलकर ये लिटिल दीपर बनते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, और इस लिटिल दीपर को हम क्या कहते हैं, इस लिटिल दीपर को हम अर्सा माइनर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सप्तर्षि है, ये जो बिग दीपर है, यह ध्रुव तारा जो यहाँ पे स्थित है, सप्तर्षि के उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, यहाँ पे ध्रुव तारा स्थित होता है, जो एक ध्रुव तारा चमकीला होता है। यानी लुब्धक तारा के तुलना में यह थोड़ा कम चमकीला होता है, यानी यहाँ पर इसका स्थिर रहता है। यानी ये ध्रुव तारा के जो सप्तर्षि हैं चारों तरफ इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ इसके बिंदुओं से हमको मिलान करना था। अब चलिए आगे इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। इसमें ओरायन तारामंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, तारे लुब्धक का नाम अंकित कीजिए। इसके चित्र 12.13 की सहायता ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको हमको ओरायन तारामंडल के तारों से रेखांकित करना है और इसमें लुब्धक का नाम भी अंकित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी यहाँ पे हम समझते हैं, इसका मिलान करके नाम देकर। देखिए इसमें ओरायन तारामंडल जो होता है चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। सिर्फ बिंदुओं से इसको हमको उसका नाम लिखना है। ठीक है, ओरायन तारामंडल जो होता है वो छोटे छोटे अनेकों तारों से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसमें शिकारी, ओरायन तारामंडल का जो पहचान है वो एक शिकारी के संकेत को दर्शाया गया है। जैसे इसमें देखिए शिकारी के यहाँ पे 3 बेल्ट के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा
इसको हम यहाँ पे मिलान करके बनाते हैं, ठीक है। फिर इस तारे से यहाँ पे हम मिलान करते हैं और यहाँ पे जो इस तारे को है यहाँ पे इसको हम मिलान कर दिए, ठीक है। और फिर इसमें हम इसको यहाँ पे मिलान कर दिए, फिर इसको यहाँ पर ऐसे मिलान कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक छोटे तारे हैं इसको यहाँ पे हम ऐसे मिलान कर देंगे। फिर यहाँ पे जो धनुष का आकार है यहाँ पे इसको हम ऐसे मिलान कर देंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये शिकारी का आकार हो गया। इस प्रकार से एक शिकारी का आकार हो गया जिसे इसको इस प्रकार से संकेत दिया जाता है। और ये जो तारामंडल जो होता है यह उत्तरी गोलार्ध में रात में आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे शिकारी का एक संकेत दिया जाता है। फिर आगे यहाँ पे हम देखते हैं लुब्धक तारा जो है इसको यहाँ पे हम संकेत देकर बनाते हैं। जैसे इस बिंदु को हम यहाँ पे मिला दिए, फिर इसको यहाँ पे हम मिला दिए, ठीक है। फिर देखिए इस बिंदु से यहाँ पर और इस बिंदु से यहाँ पर हम मिला देंगे। फिर इसको ऐसे करके और ऐसे हम इन 3 बिंदुओं से मिला देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम फिर छोटे बिंदु से मिला देंगे और यहाँ पे फिर इस बिंदु से और यहाँ पे इस बड़े बिंदु से, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे छोटे बिंदु से इस प्रकार से मिला देंगे। तो इसको क्या दिया गया है, इसको यहाँ पे नाम दिया गया है आपका। इसको यहाँ पे समझने के लिए डॉग स्टार का संकेत दिया गया है, ठीक है, डॉग स्टार का संकेत। तो इसको हम क्या कहते हैं, लुब्धक तारा। लुब्धक, इसमें जो ये तारा है यह सबसे चमकीला तारा, इसको लुब्धक तारा बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरायन। यहाँ पे हो जाएगा ओरायन। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 8 नंबर का कंप्लीट हो गया। सिर्फ इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिलान करने के लिए और इसका नाम चिन्हित करने के लिए कह रहा था। अब चलिए आगे 9 नंबर सवाल में देखते हैं। 9 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि आप उषा काल में तारों को लुप्त होते तथा संध्या काल में प्रकट होते देख सकते हैं। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर का हमने यहाँ पे आंसर लिखा है कि दिन के समय हम तारों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी तारों की अपेक्षा दिन में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण हम तारों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर सवाल हम देखते हैं। 10 नंबर सवाल में दिया है यहाँ पे कि रात में जब आकाश साफ हो तो बिग डीपर सप्तर्षि के अवलोकन का प्रयास 2 से 3 घंटे के समय अंतराल 3 से 4 बार प्रयास कीजिए। प्रत्येक बार ध्रुव तारे की स्थिति को देखने का प्रयास भी कीजिए। क्या सप्तर्षि गति करते हुए प्रतीत होता है? प्रत्येक प्रेक्षण का समय बताते हुए एक काँचा रेखाचित्र बनाएं। 10 नंबर के हमने यहाँ पे आंसर लिखा है कि बिग डीपर सप्तर्षि तारामंडल का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि तारामंडल रात के आकाश में धीरे धीरे अपने स्थान परिवर्तन करते हैं। यदि हम 2-3 घंटे बाद अवलोकन करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि वह पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे गति करता प्रतीत होता है, लेकिन ध्रुव तारा अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं, अर्थात सप्तर्षि ध्रुव तारा का प्रतीक्षण परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका हमने प्रेक्षण लिखा है, प्रेक्षण में कि सप्तर्षि ध्रुव तारा की प्रतीक्षण परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक जगह स्थिर और अविचल रहता है। जैसे यहाँ पे हमने फिगर इसका बनाया है, जैसे ये हो जाएगा आपका चमकीला ध्रुव तारा। और ये ध्रुव तारा जो होता है ये हमेशा चमकीला होता है और ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। उत्तर दिशा की ओर हम इसे आसानी से देख सकते हैं। जो सातों जो यहाँ पे देखिए सप्तर्षि हैं, जिसका हमने नाम यहाँ पे लिखा है क्रतु, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। ये सातों जो है वह इस ध्रुव तारा की हमेशा प्रदक्षिणा करते रहते हैं, ठीक है। एनी टाइम हमेशा ये प्रदक्षिणा करते रहते हैं। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन इस प्रकार था। 11 नंबर अब सवाल देखते हैं इस चैप्टर का। 11 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि रात्रि आकाश के बारे में चिंतन कीजिए और इस
उसके संबंध में कोई कविता अथवा कहानी लिखिए। तो चलिए 11 नंबर हमने यहाँ पे लिखा है। 11 नंबर हमने यहाँ पे लिखा है कि रात को सन्नाटा चारों ओर फैला था। एक लड़का जो खिड़की के पास बैठा था वह देख रहा था कि रात में सप्तर्षि तारामंडल अपने स्थान को कैसे बदल रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया कि आखिरकार इन तारों में क्या है जो उसको इधर उधर ले जा रहे हैं। आखिर पृथ्वी के घूर्णन तारों की गति कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें एक कविता या कहानी के माध्यम से 11 नंबर क्वेश्चन को लिखना था, जो कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इस अंतिम चैप्टर का